ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है जिनके ऊपर अब देश भर के तमाम रेसलर यौन उत्पीड़न समेत तमाम तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अब उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिनका वर्चस्व यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और श्रावस्ती जिले में डंका बजता है। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके खुद के बेटे ने जब आत्महत्या की तो अपने ही पिता के खिलाफ सुसाइड नोट में तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिन्होंने अपने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 10 करोड़ रुपए की बताई थी, जिसमें से करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के उनके हथियार हैं। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिन्होंने अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ उस वक्त हमला बोल दिया था जब यूपी में बाढ़ आई थी। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिन्होंने एक बार जब राजनीति में कदम रखा तो पार्टी कोई भी हो कभी हार का सामना नहीं किया। लेकिन आज वो ब्रजभूषण शरण सिंह अब देश के सभी बड़े पहलवानों के निशाने पर हैं और अब उन्हें रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग की जा रही है और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हो रहा है। आज उसी ब्रजभूषण शरण सिंह की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलबेली दुनिया और मैं हूं आपका दोस्त देवनाथ पांडे। तो आइए ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में विस्तार से जानते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब सबसे पहले राजनीति में आए तो इन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और ये सांसद बनकर एक बार लोकसभा पहुंचे और वो सिलसिला जब शुरू हुआ तो उसके बाद खत्म नहीं हुआ और आज तक वो सांसद हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण को लेकर हमेशा विवाद लगातार देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो उस वक्त का है, साल 2021 का, जब ब्रजभूषण शरण सिंह झारखंड में पहुंचे थे और एक रेसलिंग प्रतियोगिता का वहां पर आयोजन किया जा रहा था और वहां पर मंच पर तभी एक पहलवान जो कि 15 साल से ज्यादा का बताया गया, वो मंच पर पहुंचा। उसे अंडर 15 में नहीं खेलने दिया गया था। तो इसकी शिकायत लेकर जब वो मंत्री जी के सामने पहुंचा तो मंत्री जी ने आओ ना देखा ना ताओ और उसे दमादम थप्पड़ जड़ दिए थे। इसके बाद ये मामला बहुत ज्यादा तूल भी पकड़ता हुआ दिखाई दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में ऐसी तमाम कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं अब जब एक बार वो फिर से विवादों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को यूपी का एक दबंग और बाहुबली नेता कहा जाता है और कहा तो ये भी जाता है कि चाहे वो अयोध्या हो, फैजाबाद हो या फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा या फिर पूर्वांचल का जो ये इलाका है, इस पूरे इलाके में ब्रजभूषण शरण सिंह की ऐसी वर्चस्व है, ऐसी दहशत है कि उनके खिलाफ कोई चू तक नहीं कर पाता। और ये भी बात निकलकर सामने आती है कि ब्रजभूषण शरण ने पूरा एक शिक्षा माफिया जो है, अपने कई तरह का उनके ऊपर आरोप लगते हैं ऐसा कि उन्होंने एक तरह से शिक्षा माफिया के स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उनका एक बेटा है जिनका नाम है प्रतीक। प्रतीक भी विधायक हैं इस समय। और इस पूरे मामले में अब जब ब्रजभूषण के खिलाफ जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं तो उनका बेटा भी उनका बीच बचाव करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फैजाबाद यूनिवर्सिटी के साकेत कॉलेज से लॉ की इन्होंने डिग्री ली। उसके बाद ये छात्र संघ के नेता वहां पर चुने गए थे। लेकिन इन सबसे पहले भी वो एक पहलवान थे और पहलवानी करते थे और अपने आप को बहुत ताकतवर पहलवान कहते थे। और इसके बाद जब 1991 में इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा तो चुनाव लड़ने के बाद जब इन्हें जीत मिली तो साल जब 1992 में अयोध्या में जब विवादित ढांचा गिराया गया था, उसमें 40 लोग लाल कृष्ण आडवाणी के साथ अभियुक्त भी बनाए गए थे। तो उन 40 लोगों में एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का भी था। हालांकि 2020 में वो इस पूरे मामले से बरी हो गए। लेकिन जिस तरह से इनकी एक कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि निकलकर सामने आई, वो छवि आज भी इनकी बरकरार है। लेकिन इन सब के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की जो दहशत है वो लगातार देखने को मिलती है। ब्रजभूषण के बारे में ये कहा जाता है कि पार्टी कोई भी हो, वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, बीजेपी हो, किसी भी पार्टी से अगर उन्हें चुनाव में टिकट मिलता है तो उन्हीं की जीत होती है। सामने वाली पार्टी का चाहे जितना वर्चस्व हो, सामने वाली पार्टी उनके इलाके में कुछ भी नहीं कर पाती। और यही सबसे बड़ी वजह रही कि चाहे 1991 हो, 1999, 2004, 2009, 2014 या फिर 2019, इन्होंने इन सभी सालों में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इन सभी सालों में उन्हें जीत मिली। और कहा तो ये भी जाता है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में जब एक बार इन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे ये,
बीजेपी की तरफ से शायद उस वक्त इनको टिकट नहीं दिया गया था, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के सीट पर भी अपनी सीट निकाल ली थी, यानी कि वहां से वो जीत कर आए थे और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो कुछ यूं वर्चस्व उनका देखने को मिलता है। कहा तो ये भी जाता है, इनके ऊपर आरोप ये भी लगता है कि एक बार एक और बीजेपी नेता को टिकट दे दिया गया था उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र से, तो कुछ दिन बाद उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इसका आरोप भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा था। हालांकि इनके ऊपर और भी बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इनके बेटे ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट में जब बात निकलकर सामने आई थी तो उसमें यह कहा गया था कि उसने अपने पिता के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए थे। साल 2009 में इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और 2014 में जब मोदी लहर की शुरुआत हुई थी तो 2014 से पहले इन्होंने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया था। कहा तो ये भी जाता है कि लखनऊ के पौष इलाके में इनका एक आलीशान बंगला है और इसी बंगले में वो रहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब तक इससे पहले भी कई सारे इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि अगर आरोपों की संख्या देखी जाए तो करीब 35 के आसपास बताई जाती है। इसमें से वो 31 मामलों में बरी हो चुके हैं। 4 मामले अभी भी चल रहे हैं उनके हलफनामे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 मामलों में अभी भी उनके खिलाफ केस चल रहा है। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का कि वो चाहे जेल में रहे हों या फिर जेल से बाहर रहे हों, किसी भी पार्टी में रहे हों, हर बार उन्हें जीत मिलती है। उनकी सीट से उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अभी तक ऐसा फिलहाल तो नहीं हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में एक बात और कही जाती है। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी नेता अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करता, लेकिन ब्रजभूषण सिंह के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछले साल की बात है जब यूपी के अंदर बाढ़ आई तो इन्होंने सरकार के ऊपर भी जमकर हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि अब सोचने और समझने की बात चली गई है, सलाह लेने की बात खत्म हो गई है। अब इस तरह से जो सरकार का रवैया है, सरकार होती थी बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग गए थे माझा की तरफ गए थे तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियां उन्हें लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर टाली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर टाली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई माने। ऐसे में उनकी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर देखी जाती है। लेकिन ये भी उस बयान के बाद निकलकर सामने आया कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं को, अपनी ही सरकार को नहीं छोड़ रहे हैं। तो यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह जनता के सच्चे मसीहा हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि बाबा रामदेव को लेकर भी इन्होंने कई बार विवादित बयान दे रखा है और उन्होंने रामदेव के ऊपर कई तरह के मिलावटखोरी के आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में रामदेव की पतंजलि ने उनको कई बार नोटिस भेजा और उन्होंने कहा था कि रामदेव अगर मुझे बार बार नोटिस भेजते हैं तो मैं देशव्यापी हड़ताल पर चला जाऊंगा। इससे रामदेव को बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। हालांकि ये मामला आया गया हुआ, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में एक बात और निकलकर सामने आई। एक विवाद उन्होंने और कर दिया था जब उन्होंने राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो को एक ही नस्ल का बताया था और उन्होंने ये कहा था कि पता नहीं ये दोनों इधर उधर कैसे हो गए, ये दोनों एक ही नस्ल के हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह इतनी बार सांसद बने, लेकिन इतनी बार सांसद बनने के बाद उन्हें मंत्रालय कभी नसीब नहीं हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर वो नहीं बन पाए। और पिछले साल की बात है, वो खींच कर कहते हैं कि मेरे हाथों में वो रेखा ही नहीं है कि मैं कभी कैबिनेट मिनिस्टर बन पाऊं। यानी कि उनको बहुत ज़्यादा इस बात की दिक्कत है कि वो कभी आज तक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन पाए। हालांकि अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह
तमाम आरोपों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त पूरे देश में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय भी यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को कब उनके कुर्सी से हटाया जाता है। हालांकि इसके बीच में उनका एक बयान भी सामने आया जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं किसी की दया से इस कुर्सी पर नहीं बैठा हूं, बल्कि मैं यहां चुनकर भेजा गया हूं और मैं एक अपराधी बनकर तो इस कुर्सी को नहीं छोड़ूंगा, मैं जवाब दूंगा। खिलाड़ी हालांकि आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब मैं अपना मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। हालांकि उनके इस बयान के बाद अब जो देश भर के तमाम पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर उनके बोलने से सुनामी आ रही है तो हमारे बोलने से तो कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई वो सुनामी नहीं तूफान ले आए, लेकिन वो बोलें, कम से कम बोलें। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए कमेटी गठित की गई है। अब देखना हम होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो यौन आरोप हो या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप हो या फिर और कई तरह के गंभीर आरोप हो, जिस तरह से ये भी बातें निकलकर सामने आती हैं कि, और जिस तरह से एक आरोप उनके ऊपर और लगता है कि जब देश के पहलवान किसी और देश में जाते हैं किसी ओलंपिक खेल में शामिल होने के लिए या फिर किसी भी आयोजन में शामिल होने के लिए, तो जहाँ पर उन्हें रोका जाता है, जहाँ पर ठहरने की व्यवस्था उनकी की जाती है, तो उसी होटल में ब्रजभूषण शरण सिंह भी रुका करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोपों की झड़ी लग चुकी है और कहा तो यह भी जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का अब करियर खत्म होने वाला है। लेकिन देखना अहम होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जितने शालीनता से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आप को जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उससे हटकर बता सकते हैं, जो कह रहे हैं क्या उसको साबित कर सकते हैं, या फिर देश भर के तमाम पहलवान अब ब्रजभूषण शरण सिंह की जो गद्दी है उससे हटा देंगे उनको। फिलहाल देखना अहम होगा अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल क्या निकलकर सामने आएगी। हालांकि उनके बेटे का कल बयान आया था प्रतीक भूषण का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जो जवाब देना था हम दे चुके हैं, तय समय पे हमें 72 घंटे का समय मिला था और बहुत जल्दी हम मीडिया के समक्ष भी आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लिखित रूप से और औपचारिक रूप से हम बोलेंगे, औपचारिक प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। तो अब देखना हम होगा, इंतजार उस वक्त का है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे या फिर उनकी तरफ से क्या सफाई आती है, या फिर देश भर के जो तमाम पहलवान यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अब आगे अगला अपना कदम क्या उठाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो इतना तक कह दिया है कि अगर इनके पास कोई सबूत है तो ये जाके थाने में FIR कराएं मेरे खिलाफ, जबकि पहलवानों का ये कहना है कि अभी हम उन देश की उन बेटियों के नाम उजागर नहीं करना चाहते हैं, और जब ऐसा कुछ होगा पहले हम इस तरह से करके देख ले रहे हैं, जब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा तो हमारा वो आखिरी स्टेप होगा और हम उसे अख्तियार करेंगे, उसे अपनाएंगे। तो फिलहाल मिला जुला कर देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह की जो सत्ता है वो जाने वाली है, वो बहुत जल्दी अध्यक्ष के पद से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, सरकार की आलोचना होती दिखाई दे रही है और सरकार अपनी आलोचना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा निकलकर सामने आ रहा है। तो फिलहाल आपका क्या कहना है? क्या पहलवान जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, क्या उन आरोपों में कोई सच्चाई है, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह जो अब तक इतने विवादों में वो फंस कर निकल चुके हैं, तो क्या इसमें भी वो फंस कर जिस तरह से वो फंसाए गए हैं या फिर फंस चुके हैं, क्या उससे वो निकल पाते हैं? फिलहाल अपने जवाब आप जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अलबेली दुनिया। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।